लेट्स डू इट गाइज वंस मोर टाइम ईयरली। अब तो ईयरली कहना पड़ता है, वैसे अभी 6 मंथ ही हो गया है क्योंकि सारी कंपनीज बहुत जल्दी फ़ोन्स लॉन्च करने लगी हैं। एनीवेज, ये रहा लेटेस्ट Realme 11 Pro Plus और आज हमें इसे कंपेयर करना है Realme 10 Pro Plus से। डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाई करें। आपके पास 10 Pro Plus है तो कौन से फ़ोन पे जाएं, या दोनों में से किसी पे भी ना जाएं तो कौन से फ़ोन पे जा सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नए फ़ोन पे आने से पहले आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर हम पिछले साल के फ़ोन पे जाएं, यानी कि 10 Pro Plus पे, तो यहाँ पे क्या वाव फैक्टर था। वाव फैक्टर ये था कि ये जो फ़ोन था ये चीपेस्ट फ़ोन था जिसमें आपको कर्व्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकती थी विद दी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी जो डाउनग्रेड किया गया था कंपेयर टू 9 Pro Plus से, वो था स्पेशली ऑन दी कैमरा, बिकॉज OIS हटा दिया गया था और Sony IMX766 बहुत ही अच्छा काम करता था कंपेयर टू जो 108 एमपी का था। अब क्या क्या चीज़ें फिक्स की गई हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव की गई हैं 11 Pro Plus में। फर्स्ट, अगर हम डिज़ाइन से स्टार्ट करें, एट द ग्लांस आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि 11 Pro Plus दिखने में मच प्रीमियम फील हो रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पे इस बार वीगन लेदर यूज़ किया गया है, सिंथेटिक लेदर है ये, कंपेयर टू 10 Pro Plus के जहाँ पे कंप्लीट चीप प्लास्टिक बैक पैनल था। अब ये ओरिजिनल सुट्टा फ़ोन तो है नहीं। रिमेंबर Realme 7 Pro सनकिस लेदर एडिशन, वैसे मेरे पास सारे मैं निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ। आफ्टर दैट GT Master, आई बिलीव जो सूट केस वाला आया था, देन Realme GT5, जैसे बहुत से फ़ोन आ चुके हैं। मुझे तो वीगन लेदर के फ़ोन अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है देन फॉर यू ये डिज़ाइन कुछ नया नहीं है। ऑल्सो जो कैमरे का लेआउट आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा बाबू भैया की फीलिंग याद दिलाता है आपको। गोल्डन गोल्डन जरी वाला समझने पे दिखाई पड़ रहा है। सो ये जो लेआउट है, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा इनिशियली Lumia 1020 से आपको कॉपीड लग रहा होगा। अब इस साल ऑलमोस्ट सारे फ़ोन वाले ऐसे गोल गोल लॉन्च कर रहे हैं। हुआवे के फ़ोन को देख के आपको ज़्यादा याद रहेगी। पॉइंट ये है कि 11 Pro Plus अब ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है दिखने में, बोथ लुक एंड फील वाइज। कैमरा का लेआउट भी थोड़ा सा बेटर हो गया है, लेकिन जो डायमेंशन है, लाइक फ़ोन की जो हाइट है, विड्थ है, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम हैं जैसे कि 10 Pro Plus में थी। यानी कि अगर आप फ़ोन होल्ड करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो 11 Pro Plus है थोड़ा सा वीगन लेदर है तो हल्का सा ये स्लाइटली थिक ज़्यादा है, बिकॉज प्लास्टिक पैनल थोड़े से स्लिम ज़्यादा होते हैं। पोर्ट्स का लेआउट, बटन का लेआउट, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है दोनों तरफ से। अगर आप फ़ोन को होल्ड करते हैं, केस लगा के यूज़ करते हैं, देन आपको डिफरेंस नज़र ही नहीं आने वाला कि कौन सा फ़ोन कौन सा आप चला रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं फॉर दी डिस्प्ले। अब एट ए शॉट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। फ्रैंकली बताऊँ गाइस, मुझे दोनों फ़ोन के डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। स्पेसिफिकेशंस वाइज देखेंगे तो दोनों फ़ोन के डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो सेम डिस्प्ले कैरी फॉरवर्ड किया गया है 10 Pro Plus से 11 Pro Plus में। बाकी ऑन द गुड फीचर्स, यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, 120 हर्ट्ज है, सुपर एमोलेड है, इंडोर ब्राइटनेस अच्छी है, बाहर थोड़ी सी आपको कम लग सकती है बिकॉज इसी प्राइस में आपको मच हायर ब्राइटनेस के डिस्प्ले फ़ोन मिल सकते हैं। बट ये भी बैलेंस डिस्प्ले है दोनों फ़ोन का, कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर आपको दोनों को टाइप करना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मेन फैक्टर्स पे आने से पहले क्विकली हम सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं। Realme 10 Pro Plus आउट ऑफ द बॉक्स आपका Android 12 से लॉन्च हुआ था। इस फ़ोन को ऑलरेडी Android 13 मिल चुका है एंड होपफुली इसको Android 14 भी मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम Realme 11 Pro Plus पे जाएँ तो ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 से है और इसको डेफिनेटली Android 14 एंड 15 भी मिलने वाला है। तो अगर आप फ़ोन एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए लेने वाले हैं देन ऑफ कोर्स आपको एज फैक्टर जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज लंबा अपडेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप 1 साल तक के लिए चलाना चाहते हैं देन इसमें भी कोई ऐसा बिग डील नहीं है। Android 14 तो ऑफ कोर्स इसको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी दोनों फ़ोन में ROM सेम है तो उस पर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं गाइज मेन फैक्टर पे, वो है परफॉर्मेंस को लेके। यहाँ पे जो CPU दिया गया है Realme 10 Pro Plus में वो था Dimensity 1080। अब इन लोगों ने चालाकी किया, आई मीन Realme वालों ने भी थोड़ी सी की और थोड़ी सी MediaTek वालों ने भी की। इन्होंने जस्ट सेम CPU को एक नए नाम से लॉन्च कर दिया। आई मीन अगेन फिर भी मैंने बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश की स्पेक्स रीड करके कि क्या डिफरेंस है, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। ऐसा बोला गया, Realme ने ऐसा कहा है कि जो नया CPU है वो अप टू 200 MP CPU सपोर्ट करता है। बट डोंट यू रिमेंबर Redmi Note 12 Pro Plus में भी सेम CPU में 200 MP था, तो ये बात भी खारिज हो जाती है।
एनीवेज कुछ डिफरेंस अगर होगा तो हमें आगे कैमरे की टेस्ट में पता चल जाएगा। दोनों फ़ोन में आप एकदम सेम एक्सपीरियंस पाएंगे। मैं आपको BGMI के टेस्ट दिखा रहा हूँ, दोनों फ़ोन नियरली सेम परफॉर्म करते हैं। इवन हीटिंग इश्यूज़ भी दोनों फ़ोन में नियरली इक्वल है। ऑन डिस्प्ले बैक पैनल पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है बिकॉज लेदर वर्सेस प्लास्टिक थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो ये डिफरेंस आ सकता है। तो परफॉर्मेंस के लिए भी दोनों फ़ोन को आप सॉर्ट ऑफ टाई अप मान सकते हैं, कोई भी ऐसा डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। ऑन द स्पेक्स वाइज कैमरे में दो ही मेजर चेंज हैं। 11 Pro Plus में रियर कैमरे में 200 MP का न्यू सेंसर यूज़ किया गया है एंड सेल्फी कैमरा अपग्रेड कर दिया गया है 32 मेगापिक्सल में कंपेयर टू 10 Pro Plus से। क्विक स्लो मोशन गाइस बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा सा वार्म अप है। दोनों फ़ोन से आप बढ़िया स्लो मोशन बना सकते हैं इन केस आप प्रॉपर टाइम पे उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द वीडियो कंपैरिजन। मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज जो ऑन बोर्ड माइक यूज़ किया गया है 10 Pro Plus एंड 11 Pro Plus में, दोनों की क्वालिटी बहुत सुपर क्वालिटी की नहीं है, लाइक नॉट अप टू द फ्लैगशिप लेवल इटसेल्फ। ज़रा से आप दूर जाते हैं तो ऑडियो कम हो जाता है। ओके हियर इट इज़। कलर आप देख सकते हैं 11 Pro Plus में, यस डेफिनेटली आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। स्काई का कलर ज़्यादा बेटर आ रहा है, ट्रीज़ की डिटेल्स बेटर दिखाई पड़ रही हैं, स्किन टोन कलर भी थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है 11 Pro Plus में। सो ये एक न्यू इंप्रूवमेंट आप मान सकते हैं बिकॉज न्यू सेंसर है तो थोड़ा सा बेटर आप पा लेंगे। एंड क्विक स्टेबलाइजेशन टेस्ट आप देख सकते हैं, इवन दो 11 Pro Plus में OIS है लेकिन वो उतना सुपर क्रेजी नहीं है, बट एटलीस्ट इट्स लॉट बेटर देन 10 Pro Plus। सो यस आप थोड़ा सा बेटर वीडियोज़ फाइनली बना सकते हैं जस्ट लाइक दी 9 Pro Plus है, बट स्टिल इट इज़ लिमिटेड टू जस्ट 4K 30 FPS। एंशियंट 8 MP के सेंसर दोनों फ़ोन में मिलता है तो उससे आप मैक्सिमम 1080p के वीडियोस बना सकते हैं। दोनों सेंसर नियरली इक्वल हैं। 11 Pro Plus स्लाइटली वार्मर है अगर आप अगल बगल देखेंगे तब, अदरवाइज अगर आप कैजुअली बनाते हैं तो आप डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली गाइस 1080p वीडियोस बहुत ही स्मूथ हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था कि 4K में OIS है लेकिन फिर भी उतने स्मूथ वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। आप 1080p में अल्ट्रा वाइड के वीडियो अच्छे खासे बना सकते हैं इस फ़ोन से अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में है तब। इन वीडियो जूम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे OIS दिए गए हैं, दैट्स वाई ये टेस्ट भी चेक करना ज़रूरी है। अगर आप वीडियो में थोड़ा सा जूम करते हैं देन कैसी फ़ोटोज़ निकल के आती है। सेम लेवल का जूम आप दोनों फ़ोन से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 10 Pro Plus कितना शेक करा था लेकिन 11 Pro Plus थोड़ा सा बेटर स्मूथली जूम करता है, तो ये एक एडवांटेज अगेन आपको मिल सकता है अगर आपके फ़ोन में OIS है तब। ऑलराइट, हायर मेगापिक्सल की बारी है। नॉर्मली अगर आप 200 MP का सेंसर आपके फ़ोन में मिलता है तो आप 50 MP का शॉट भी ले सकते हैं। कोई कंपैरिजन विद 108 MP। अगेन अगर आप जस्ट 200 MP मोड में फ़ोटोज़ लेते हैं देन आप कंपैरिजन देख सकते हैं 108 MP के। तो मैं तो गाइस ये कहूँगा कि मुझे कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, चाहे आप 50 मिले चाहे आप 108 MP में। इवन मैं कहूँगा कि 108 MP में मैं थोड़े से बेटर डिटेल्स फाइंड कर पा रहा हूँ, चाहे वो आउटडोर था चाहे वो इंडोर था। इज अगेन क्विक सैम्पल। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ टेस्ट करते हैं 8 MP में। वीडियोस आपने देख लिया, फोटोज़ भी नियरली वैसी आ रही है बिकॉज सेंसर ही वही है तो कुछ खास अंतर नहीं पाएंगे। CPU भी वही है तो आपको एग्जैक्टली सेम क्वालिटी अल्ट्रा वाइड में भी मिलने वाली है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट कैसा आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यह नॉर्मल मोड, और अगर हम सेम का पोर्ट्रेट लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 Pro Plus थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं हो रहा है बैकग्राउंड में, और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है यूजिंग द न्यू 200 MP सेंसर। जूमिंग को लेकर रियलमी ने काफ़ी क्लेम बोल्डली किए हैं कि आप 2x 4x लॉसलेस जूम सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जूम करने की क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ता है। जस्ट गाइस ये कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है, जस्ट डिजिटल जूम है। थोड़ा सा आप ज़्यादा पिक्सल का एडवांटेज उठा सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक 108 MP अभी भी 19-20 का फ़र्क है या वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू 200 MP के। स्टिल लेटेस्ट सेंसर जो आप देख रहे हैं 200 MP में, उसमें आप अगर डिटेल्स कंपेयर करेंगे तो 108 MP कंपेरिजन में आई थिंक उतना बेटर निकल के आ नहीं रहा है। एंड कलर भी स्लाइटली बूस्टेड है। आई थिंक ये लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो किया रहा है। 108 MP जो 10 Pro Plus में स्टिल वो अभी भी काफ़ी डिसेंट शॉट है ना। आई थिंक मैं उसको ज़्यादा पिक करूँगा ओवर 200 MP सेंसर के। स्लाइटली लो लाइट कंडीशन, और आप इंडोर में भी मान सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी कैसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओवरऑल ये नया सेंसर एटलीस्ट थोड़ी सी लो लाइट में बेटर शॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये सम टाइम 108 MP में भी अच्छे शॉट्स निकल के आ जाते हैं, बट न्यू सेंसर ज़्यादा बेटर है।
एक्सट्रीम लो लाइट, यहाँ पे भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफ कोर्स 200 MP यहाँ पे अगेन जस्ट लाइक दी आर्टिफिशियल लाइटिंग थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, चाहे आप नॉर्मल मोड में लें चाहे नाइट मोड ऑन करके लें। इट्स नॉट दी बेस्ट इन क्लास लो लाइट, बट यस कंपेयर टू 10 Pro Plus के यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर डिटेल्स तो ऑफ कोर्स मिल ही रही है। लेंस फ्लेयर भी काफ़ी कम है दोनों फ़ोन्स में। फेमस फ्री वाला मैक्रो हम कैसे भूल सकते हैं गाइस, 2 MP दिया गया है, तो चलो आपको दिखा ही देता हूँ, देख लो ऐसी क्वालिटी आती है। थोड़ा सा डिफरेंस अगेन यहाँ पे भी फील हो रहा है, आई डोंट नो हाउ। एंड एट द लास्ट सेल्फी टाइम 16 MP से 32 MP भी आ चुके हैं। 11 Pro Plus की सेल्फी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है, एकदम बढ़िया डिटेल्स मिल रहे हैं कंपेयर टू 10 Pro Plus के। ऑन दी अदर हैंड कुछ डिफरेंसेस मैंने नोटिस किए हैं, माइन्यूट्स है, जैसे कि साउंड क्वालिटी की बात करें। तो 10 Pro Plus का स्पीकर थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है कंपेयर टू 11 Pro Plus के, इवन दो ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, दोनों बेटर साउंड करते हैं। चार्जिंग एंड बैटरी कैपेसिटी को लेकर थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है, कैपेसिटी तो नियरली सेम है दोनों फ़ोन में, लेकिन बैटरी चार्जिंग में फ़र्क आ गया है। 11 Pro Plus में आपको मिलता है 100 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जबकि 10 Pro Plus में था जस्ट स्टैंडर्ड 67 वाट। चार्जिंग में काफ़ी डिफरेंस है। 11 Pro Plus फुल चार्ज करने में अराउंड 28 मिनट लेता है और अराउंड 30 मिनट में ये 50% चार्ज होता है, जबकि इसको चार्ज होने में 50% में 17 to 18 मिनट लग सकते हैं। तो बैटरी चार्जिंग आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऑफ कोर्स आपको 11 Pro Plus पे जाना चाहिए। दोनों फोन नियरली 1.5 डे बड़े आसानी से चल जाते हैं। एट द एंड गाइस, कौन सा फोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है? फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस। ऑफ कोर्स Realme 10 Pro Plus आपका चीपर है कंपेयर टू 11 Pro Plus के। ये आपको 27-28 में पड़ जाएगा। आप कार्ड ऑफर लगाएंगे तो सेल्स मिलेंगे, शायद आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है। इन दोनों फ़ोन में से देखा जाए तो यस 11 Pro Plus में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं कंपेयर टू 10 Pro Plus के। स्पेशली कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा अपग्रेड किया गया है, OIS और थोड़ा सा बेटर सेंसर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग है, लुक काफ़ी प्रीमियम और आप कह सकते हैं सेक्सी दिया गया है, ये तो अच्छी बात है। ये सुपर चीप टाइप फील होता था, ये थोड़ा सा आपको लग्जरी फीलिंग देता है, लेकिन ये नहीं कि आप उसकी वजह से ये फ़ोन ले लें। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 11 Plus पे अभी ना जाएं, बिकॉज ये भी ठीक ठाक फ़ोन है। अब इन दोनों फ़ोन में से आपको कोई एक फ़ोन लेना है, बजट आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, देन ऑफ कोर्स आप इस फ़ोन पे जा सकते हैं। चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले फ़ोन चाहिए विथ दी बेटर कैमरा, यस लावा अग्नि 2 भी है, लेकिन उसका कैमरा उतना अमेजिंग है नहीं, ये स्टिल अभी भी थोड़ा सा मोर ड्यूरेबल मोर मॉडर्न फील होता है। बाकी और फोन्स भी हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन जारी है, बहुत जल्दी हम वो भी देखने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।